हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट वीक को लेकर हमारा गोल्ड और बिटकॉइन में क्या प्लान रहने वाला है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या मार्केट का बायस रह सकता है एंड इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स क्या रहेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ एंड एंड में जो भी मैंने इस वीक के अंदर अपने ट्रेड्स प्लान किए उन सब का लॉजिक भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो मेक श्योर करना आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड सबसे पहले अगर हम गोल्ड से स्टार्ट करें, अगर आप सबसे पहले हम एक बार गोल्ड को वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, अगर आप देखोगे। हाँ, गोल्ड देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, गोल्ड का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मार्केट एक सिंपल हायर हाई लगा रही थी, पुल बैक, मार्केट ने यहाँ हायर हाई लगाया, मार्केट उसके बाद एक डीप पुल बैक दे चुकी है। और इस पुल बैक को अगर आप आइडेंटिफाई करोगे, मार्केट एक अराउंड ऑर्डर ब्लॉक तक का पुल बैक दे चुकी है। अगर आप देखोगे मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने मिलेगा। प्राइस इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है, मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी बहुत प्यारी ग्रीन कैंडल क्लोज करके एक अपसाइड मोमेंटम हमें दिखा रही है। उसी के साथ अगर आप देखोगे, पर एक चीज है जो गोल्ड स्वीप करके नहीं गया है, वो है इन लोज की लिक्विडिटी। अगर आप देखोगे, गोल्ड इन सारे लो वीक्स की लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए नहीं जा रहा है, एक भी लो की लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है। तो मेरे को पर्सनली पहले तो ये एक्सपेक्टेड था कि गोल्ड को ये स्वीप करके ऊपर जाना चाहिए, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी होगा। बट अभी भी गोल्ड ऊपर जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाई चांसेस रहते हैं अगर गोल्ड इसको स्वीप करता है। अभी के लिए जो मार्केट में चल रहा है हम उसके ऊपर कोई बात करते हैं। तो अब हम चलते हैं सिंपल 4 आवर टाइम फ्रेम पे कि हम अपने ट्रेड्स कैसे प्लान करेंगे। तो अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे, आप मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, मार्केट हायर है बना रही थी, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया एंड देन अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर दिया। प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया मतलब यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन बदल चुकी है, ट्रेंड बदल चुका है, मार्केट में बायर्स वीक हो चुके हैं। यहाँ पे जैसे ही हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट के नीचे कैंडल क्लोजिंग दिखी, हम ये कंफर्मेशन मिल चुकी है कि ये स्ट्रक्चर शिफ्ट ही है। अब हमारा अगला प्लान क्या होगा, अब हम हाई टू लो एक फिबोनाची का लेवल मार्क करेंगे। हाई टू लो अगर आप फिबोनाची का लेवल मार्क करोगे गोल्ड में, तो आपको देखने मिलेगा गोल्ड में एक ओटी लेवल पे, ओटीई लेवल पे प्राइस टैप कर चुका है। अब आप पूछोगे ओटी लेवल क्या होता है, ओटी लेवल कुछ नहीं, एक फिबोनाची का ही एडवांस लेवल होता है जो आपको आईसीटी और एसएमसी कॉन्सेप्ट्स में देखने को मिलता है। बट नाम पे इतना ध्यान मत दो, 0.6 से 0.7 का लेवल होता है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। बिकॉज इसके ऊपर इस लेवल के बनने के पीछे का लॉजिक क्या था मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट बना रही है हायर लो, बीच में क्या हो गया था, सबको पता चल गया था कि मार्केट 0.5 के लेवल से ऊपर जाती है, 0.5 0.6। तो मार्केट ने क्या करना शुरू किया, 0.5 पे बायर्स को इनवाइट करती है, थोड़ा अपसाइड मोमेंटम दिखाती है, उनको निकालती है, 0.6 का लेवल टैप करती है मार्केट एंड देन यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करती है। सो ये है पूरे लेवल के पीछे की साइकोलॉजी एंड ऐसे ये लेवल काम करता है। होपफुली आप ये भी समझ गए होगे। उसके बाद अगर आप देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे गोल्ड का प्लान क्या हो चुका है। 1 आवर पे तो गोल्ड ने एक बाय साइड के लिए स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है, बट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि 4 आवर पे मार्केट बेरिश है एंड जो बड़े टाइम फ्रेम करेगा उसको ही हमें रिस्पेक्ट देना है। बड़े टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी ज़्यादा हो रही है छोटे टाइम फ्रेम से। सो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि मार्केट एक डाउन साइड का मूव कंटिन्यू करे, जैसा कि नीचे थोड़ी लिक्विडिटीज भी पेंडिंग है, थोड़ी बहुत। एंड अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे, मार्केट बुलिश है, स्ट्रक्चर शिफ्ट दे चुकी है, एक पुल बैक दे रही है। मुझे पर्सनली एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से एक हायर है लगाएगी एंड देन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट पे हम पुल बैक पे एक सेल कटेड प्लान करने वाले हैं। अगर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, हम डेफिनेटली एक शॉर्ट कटेड प्लान करने वाले हैं मंडे के दिन। अभी के लिए मेरा मंडे को लेकर बायस बेरिश है, पर अभी हम वही प्लान कर सकते हैं जो हमें मार्केट में दिख रहा है। अगर मार्केट यहाँ से एक नया हाई भी लगा दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके ऊपर अपना ट्रेड प्लान करेंगे। सो गोल्ड का प्लान इतना ही है। एंड अब हम चलते हैं बिटकॉइन के प्लान पे। बिटकॉइन की अगर आप बात करोगे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था, लास्ट वीडियो आप मेरी चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था बिटकॉइन में एक बहुत बड़ा डाउनसाइड का मूव हमें देखने मिला है। बिट देखने मिलेगा, बिटकॉइन बहुत ही जल्द क्रैश करने वाला है, जैसा कि ये सारी लिक्विडिटीज
पेंडिंग मार्केट छोड़ते हुए आ रहा है। एंड इसके ऊपर मैंने एक अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करी है, मेक श्योर करना आप उसको भी देख सकते हो। तो ऐसा मैंने क्यों बोला था, देखो मार्केट में यह है कि ऊपर लिक्विडिटी थी, यह है कि ऊपर लिक्विडिटी थी। मार्केट सिंपल आई ऊपर, बिटकॉइन आया, इस हाई को स्वीप किया, ठीक है, और नीचे लिक्विडिटीज मुझे दिख रही थी, नीचे लिक्विडिटीज प्राइस छोड़ के आ रहा है। साथ में ही बिटकॉइन ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है बिटकॉइन का यहाँ पे। मतलब अब बायर्स कमजोर हो चुके हैं, अब सेलर्स अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, और अब हो सकता है मार्केट एक डाउन साइड का मूव कंटिन्यू करे। तो सिंपल क्या, मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अभी मार्केट एक लोअर हाई पे है, मुझे एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आगे भी एक लोअर लो बना सकती है। जैसा कि मार्केट में ये लो की लिक्विडिटी अभी पेंडिंग है, उसके बाद हमें एक शॉर्ट टर्म में एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, जैसा कि मार्केट थोड़ा एग्जॉस्ट हो रही है यहाँ पे, सेलिंग आप देख सकते हो। तो मार्केट में बीच के लिए थोड़ा अपसाइड का मूव आएगा, एंड देन मार्केट अगेन एक सेलिंग की डायरेक्शन में जाएगी, उसके जा सकती है। उसके पीछे का रीजन, मार्केट नीचे लिक्विडिटी छोड़ के आ रहा है। अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे ये लोज अभी भी स्वीप नहीं हुए हैं, जो स्वीप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 99% ये स्वीप होंगे, 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता, मेरे को उसकी होने की चांसेस ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं 99% कह रहा हूँ, एंड ऐसा हो भी सकता है। नेक्स्ट वीक हमें देखने मिल जाएगा। एंड अब हम चलते हैं जो भी मैंने ट्रेड्स प्लान किए। आप देख सकते हो मैंने बिटकॉइन में ऑलमोस्ट हर एक पुल बैक पे एक ट्रेड कैप्चर किया है, पर उस पे हम आएंगे बाद में। पहले हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में मैंने पूरे वीक में सिर्फ दो ट्रेड लिए, दो या तीन ट्रेड लिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से ट्रेड लिए हैं। वीक में होते हैं 5 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, मंडे को मैंने अपना कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया, जैसा कि मार्केट में मेरा कोई सेटअप नहीं बना। ट्यूसडे को मेरे दो ट्रेड थे, वेडनेसडे को मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, एंड थर्सडे में भी अराउंड मेरे एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, एंड फ्राइडे में भी एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर आप देखोगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स 5 ही है, या फिर थर्सडे को 2 ट्रेड्स थे, तो टोटल नंबर 5 to 6 ही है, वो अभी आपको एंड में वीडियो में पता चल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड के साथ। अब मैंने क्या ट्रेड्स प्लान करे और क्या लॉजिक था उनके पीछे का। तो सबसे पहले अगर आप गोल्ड का पहले का बायस देखोगे, क्या चल रही थी मार्केट, मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज लगा रही थी गोल्ड की। अब देखोगे हायर हाई, सिंपल हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, मार्केट अगेन एक हायर लो पे आई। एंड इस लेवल से मुझे पर्सनली एक्सपेक्टेड था मार्केट एक हायर हाई बनाने जाएगी। अब देखो यार, मार्केट बुलिश है तो मैं कौन हूँ मार्केट को सही की डायरेक्शन में लेके जाने वाला। या तो मेरे पास इतनी कैपेसिटी होती, मैं 2-3 हज़ार लॉट सेल कर पाता, तो गोल्ड शायद मेरे उस सेलिंग के मूव से शायद एक शिफ्ट दे देता। बट जब तक बुलिश है मार्केट, मेरे को इंस्टीट्यूशन के साथ ही जाना पड़ेगा, बड़े प्लेयर्स के साथ ही जाना पड़ेगा, एंड तभी हमारा डायरेक्शन एंड ट्रेड्स सही होने की ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती है। तो उसी के साथ अगर आप 1 आवर पे देखोगे, सिंपल मैंने लो टू हाई फिबोनाची के लेवल मार्क किया, ओ टी लेवल को मुझे एक लेवल देखने मिला, आप देख सकते हो एग्जैक्ट वही लेवल मैंने मार्क करके रखा है। उसके बाद मैं सिंपल गया स्मॉल टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री को प्लान करने के लिए, एंड 4 आवर पे भी एक पुल बैक का इंपॉर्टेंट लेवल था। अब देखो इस लेवल पे मार्केट आ रही थी, बट कैसे आ रही थी वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। मार्केट में यहाँ पे सेलिंग वीक हो चुकी थी, सेलिंग वीक हो चुकी है मतलब सेलर्स अपनी जान लगाते जा रहे हैं, ताकत लगाते जा रहे हैं, बट मार्केट को सेलिंग की डायरेक्शन में लेके नहीं जा पा रहे। ये ऑब्जर्वेशन करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी चीज से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कब बायर वीक हो रहे हैं, कब सेलर वीक हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें सेलर की वीकनेस देखने मिली, मार्केट ने सिंपल दिया यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक, पुल बैक लेवल तक मार्केट एक आई, हमारे पुल बैक लेवल तक। जैसे ही मार्केट एक पुल बैक लेवल पे आई, सिंपल लो टू हाई मैंने फिबोनाची मार्क किया, एफईजी के लेवल पे मार्केट ने टैप किया, एक बुलिश कैंडल पे सिंपल मैंने एक लॉन्ग मेथड प्लान किया, टारगेट था मेरा सिंपल 1:2। एंड ऐसा नहीं मैं ये सिर्फ टूल लगा के आपको बोल रहा हूँ, ये ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड किया था। आप देख सकते हो ट्यूसडे का ये ट्रेड था, मैं आपको पूरी एंट्री और एग्जिट सब दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हो ये ट्रेड की मेरी एंट्री है। मार्केट ने जैसे ही हमारे मूव में फेवर दिया और नया हायर हाई लगा दिया, हमने अपने प्रीवियस हायर लो पे ट्रेल कर दिया अपना स्टॉप लॉस। अब कुछ लोगों को इसका रीजन समझ नहीं आता, मैं अपना ऐसे ट्रेल क्यों करता हूँ एग्रेसिवली। अब देखो यार, एक सिंपल बात बताओ, मार्केट हायर हाई लगा रही है, हायर लो बना रही है,
एक और हायर हाई लग चुका है। एंड अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे तो भाई क्या रीजन है मैं ट्रेड को होल्ड करूं? अगर मार्केट इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोजिंग के साथ स्ट्रक्चर शिफ्ट दे देती है तो ट्रेंड तो वापस बेरिश का हो जाएगा ना। तो सिंपली मैं इस लेवल पे एग्जिट कर देता हूँ एंड अगर मार्केट आगे कोई अपॉर्चुनिटी दिखाती है मैं उसके ऊपर फिर एक्ट करता हूँ। बट इट्स बेटर अगर मार्केट वापस स्ट्रक्चर शिफ्ट दे और मैं बाय की ट्रेड में हूँ तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। यही रीजन होता है। एंड मार्केट ने 1:1 तक का मोमेंटम दिया एंड आप देख सकते हो पूरा ट्रेड फट चुका था। एंड इस लेवल के अराउंड हमने ट्रेड को अपना बुक कर दिया था, इस लेवल के अराउंड टारगेट के पास। एंड तो होपफुली आप इस पूरे ट्रेड का लॉजिक समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट ट्रेड था हमारा गोल्ड में एक और, ये था हमारा थर्सडे का ट्रेड। अब अगर आप देखोगे ये ट्रेड को मैंने प्लान क्यों किया तो मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ। अब देखो 1 आवर पे अगर आप जाओगे मार्केट में तो 1 आवर पे मार्केट क्या कर रही है? 1 आवर पे भी आपको स्ट्रक्चर मार्किंग करना इम्पोर्टेंट है। अब देखोगे मार्केट यहाँ पे बना रही है हायर हाई। मार्केट ने एक डीप पुल बैक दिया जैसा कि यहाँ पे एक न्यूज़ थी सीपीआई। मार्केट ने यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंटम देखी, वापस एक अप साइड का मोमेंटम हमें दिखाया। मार्केट ने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया, हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पे एक हायर हाई लग चुका है। ये एक हायर हाई था, ये एक हायर लो था जब तक इसके आगे कोई चार्ट नहीं बना था। बट आगे क्या हुआ, मार्केट ने अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर दिया एक कैंडल क्लोजिंग के साथ। तो हमारा प्लान क्या होगा कि हम एक पुल बैक पे मार्केट में शॉर्ट करने वाले हैं। और इस शॉर्ट में मुझे कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा था? बिकॉज उसका सिंपल एक रीज़न था, मार्केट में लिक्विडिटी पेंडिंग थी। अगर आप देखोगे मार्केट में ये लो स्वीप नहीं हुआ था एंड इस लो की भी बात करोगे ये लो भी स्वीप नहीं हुआ था। तो मार्केट की कहीं ना कहीं डायरेक्शन हमें सेल की डायरेक्शन में ही दिख रही थी, ज़्यादा चांसेस थी। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे गए। 15 मिनट पे देखने के बाद मुझे देखने मिला यहाँ पे एक मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है। तो मैंने सिंपल इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर दिया था ये ट्रेड को प्लान करने के लिए। ऑर्डर ब्लॉक के लेवल को हमने मार्क किया एंड उसके बाद हम गए सिंपल एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्रीज को प्लान करने के लिए। अब अगर आप देखोगे मैंने एंट्री क्यों प्लान करी यहाँ पे तो उसके पीछे का रीजन मैं आपको अब समझा सकता हूँ। मार्केट यहाँ पे ऊपर हायर हाई हायर लो लगाते हुए आ रही है, हायर हाई लगा पुल बैक हायर हाई। मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक दे दिया। स्ट्रक्चर ब्रेक पे हमने एंट्री प्लान करी थी बट मार्केट थोड़ा अगेंस्ट गई, सेलिंग का मूव दिखाया एंड यहाँ पे एक न्यूज़ थी। हम मार्केट ने पूरा अपसाइड का मोमेंटम दे दिया और इसमें हमारा एसएलएटी हुआ। अब आप बोलोगे मैंने तो न्यूज़ ट्रेडिंग करी है यानी गैम्बलिंग करी है। बट ये न्यूज़ इतनी हाई इम्पैक्ट नहीं है, इसकी वैल्यू मार्केट में इतनी नहीं है तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया। बट आगे से हम न्यूज़ में ट्रेड प्लान ही नहीं करेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और ये नहीं स्टॉप लॉस के ट्रेड मैं अपने टेलीग्राम से उड़ा देता हूँ। आप देख सकते हो, अभी भी जाके देखोगे मिल जाएगा आपको स्टॉप लॉस। ये देख सकते हो ये ट्रेड मेरी एंट्री थी एंड यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। तो गोल्ड में सिर्फ यही दो ट्रेड्स थे सारे। दोनों ट्रेड्स का मैं आपको लॉजिक समझा चुका हूँ। अब हम चलते हैं बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन की भाई अगर आप बात करोगे तो बिटकॉइन का जैसा कि मेरा बायस लास्ट वीक ही मैंने बता दिया था नेक्स्ट वीक मेरा सेलिंग का रहने वाला है। एंड मैंने सिर्फ बोल के नहीं, सेलिंग के ट्रेड्स कैप्चर करके भी दिखाए हैं। अब आप देखो मार्केट लोअर लोज यहाँ पे बना रही है। देखो लोअर लो, मार्केट एक सिंपल पुल बैक पे है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कट क्यों प्लान ना करूँ? क्या रीज़न है मैं शॉर्ट कट प्लान ना करूँ? एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट में एक एफपीजी का लेवल भी था, इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट ने टैप किया। अब 1 आवर पे मार्केट बेरिश है एंड नीचे प्राइस लिक्विडिटी छोड़ के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्राइस इनको स्वीप करने में जाएगा, ऐसे हाई चांसेस है। ठीक है। उसके बाद मैं गया सिंपल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री को प्लान करने के। एंट्री को अगर आप देखोगे एंड ये चार्ट को एक बार चेक करो एंड अगर आप यहाँ पे मेरी एंट्री का रीज़न पूछोगे मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान क्यों करी। अब देखो मार्केट क्या कर रही थी यहाँ पे, हायर हाई हायर लो, हायर हाई प्रीवियस हायर लो ब्रेक, मतलब बायर्स अब कमजोर हो चुके हैं एंड सेलर्स अब स्ट्रांग हो चुके हैं। मार्केट ने सिंपल एक पुल बैक दिया, बेरिश कैंडल जैसे ही फॉर्म करी मैंने अपना सेल का एंट्री
एग्जीक्यूट कर दी थी। स्टॉप लॉस थे मेरा इस हाई के ऊपर, बिकॉज अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे अगेन ट्रेंड बायर्स की फेवर में चला जाएगा और कोई रीजन नहीं रहेगा मैं इस ट्रेड को होल्ड करूँ। दैट्स वाई मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा हुआ था। देन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने न्यू लोअर लो लगा दिया, बट मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था अराउंड हाफ एसएल पे। अब आप बोलोगे भाई तेरे फेवर में इतना मोमेंटम नहीं आया, तूने एसएल को ट्रेल क्यों किया? उसके पीछे एक रीजन है, मार्केट ने नया लोअर लो लगा दिया था 5 मिनट पे। मार्केट में अगर इसको ब्रेक कर दिया कैंडल क्लोजिंग के साथ, कोई रीजन नहीं रहेगा मैं इसको होल्ड करूँ। कभी कभी मैं इसके ऊपर स्पेस देता हूँ, अगर कैंडल क्लोजिंग आ जाती है मैं क्लोज कर देता हूँ बिना कुछ सोचे, बिकॉज वो मेरा सेटअप है एंड मैं उसको फॉलो करता हूँ। फिर मार्केट में क्या हुआ, हमें डायरेक्ट सेलिंग देखने मिली। 1:2 का मेरा टारगेट यहाँ पे डन हो चुका है एंड मार्केट में आगे और भी सेलिंग आई, बट मेरे को जितना मिला मैं उससे सेटिस्फाइड था, मेरे को और नहीं चाहिए। जितना 1:2 मैंने कैप्चर किया। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा मैंने यहाँ तक होल्ड किया, कोई वो नहीं है, मैं 1:2 में निकल गया था बस। और ये ट्रेड भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, अगर आप देखोगे ट्यूसडे के दिन पे ये ट्रेड शेयर किया गया था, आप देख सकते हो ये एंट्री है ट्रेड की। यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस सेल करवा दिया था एंड उसके बाद मार्केट ने 1:1 का मोमेंटम दिया। 1:2 यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुका था एंड इस लेवल के अराउंड हमने ट्रेड को बुक कर दिया एंड देख सकते हो यहाँ पे हमने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। उसके बाद मार्केट में अगले दिन हम आए, अगले दिन हमें एक और पुल बैक देखने मिला, तो अगले दिन भी हमने एक ट्रेड का प्लान किया। अब बोलोगे मार्केट में यहाँ तो भाई तेरे ना ओटी लेवल रिस्पेक्ट हुआ, ना ही 0.5 लेवल रिस्पेक्ट हुआ, इतना टॉप पे सेल का ट्रेड प्लान क्यों किया? अब देखो मार्केट का स्ट्रक्चर, चाहे मार्केट यहाँ से गिरे यहाँ से गिरे यहाँ से गिरे, जब तक प्रीवियस लो और हाई ब्रेक नहीं हुआ है मार्केट बेरिश ही रहेगी। एंड यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड बेरिश है तो भाई मैं बाय कैसे कर लूँ? एंड उसके साथ अगर आप देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर जाओगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे तो एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हमें देखने मिला। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको जाने के बाद क्या देखने मिलेगा? 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप जाओगे तो आपको देखने मिलेगा प्राइस ने दिया है इस लेवल पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक। सेलिंग की एक बार कैंडल्स देखो, स्ट्रेंथ क्या देखने मिल रही है। सेलिंग यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इस लेवल के अराउंड एक न्यूज़ आई थी 6 बजे के अराउंड, मार्केट में एक सेलिंग का मोमेंटम आया एंड उसके पुल बैक पे हमने सेल की एंट्री प्लान करी। अब देखो हायर हाई, पुल बैक, हायर हाई, मार्केट ने एक स्ट्रक्चर देख दिया, पुल बैक पे सिंपल मैंने सेल की एंट्री को प्लान किया। अब देखो यहाँ पे जो पुल बैक था वो स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ आया, तो मैंने क्या प्लान किया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने दो मैं एंट्री डाल दूंगा। मार्केट में जैसे ही अराउंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ मैंने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर दी। स्टॉप लॉस से मेरा प्रीवियस हाई के थोड़ा सा ऊपर एंड टारगेट था मेरा सिंपल लिक्विडिटीज। लिक्विडिटी कौन सी? ये लो की लिक्विडिटी। 1:2 का टारगेट हमारा यहाँ पे भी डन हो गया था। आप देख सकते हैं ये ट्रेड को भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो गई थी। एंट्री के बाद मार्केट ने 1:1 दिया। 1:1 के बाद मार्केट यहाँ पे फट चुकी थी। फटने के बाद मार्केट ने डी पुल बैक दिया, बट हमने डर के एग्जिट नहीं किया। देखो भाई अगर मैं डर के इस लेवल पे निकल जाता कि जो मेरा फ्लोटिंग प्रॉफिट है मेरे को अनरियलाइज पीएनएल दिख रहा है वो चला जाएगा उसके डर में, तो मैं कभी नहीं, देखो इतना सा पाने के लिए मैं इतना मिस कर दूंगा अपने ट्रेड को एग्जिट करके। तो देखोगे यहाँ पे भी 1:2 का आ रहा था अगर देखोगे तो सिंपल मैं एग्जिट क्यों करूँ डर के? एंड वैसे ही हुआ, आगे मार्केट ने नया लो लगा दिया एंड ऑल टारगेट्स आर डन एंड डस्टेड। इस लेवल पे हमने प्रॉफिट्स बुक कर लिए थे अपने एंड अब मार्केट फिर से नया लोअर लो लगा चुकी थी। तो अगले दिन का भाई प्लान तो फिर सेलिंग का रहने वाला है हमारा। अब देखो पर एक चीज़ है यहाँ पे जो आपको समझनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या है? मार्केट यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, एक्सटर्नल बेरिश ही है, मार्केट लोअर लोज ही बना रही है। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बीच में बना है। इंटरनल स्ट्रक्चर भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, सिंपल बात है। जो एक्सटर्नल लिक्विडिटीज क्या है, मार्केट में लोअर हाई ये है, लोअर लो ये है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर पॉइंट के बीच में जो भी मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी उसे हम बोलेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। सिंपल बात। अब मार्केट देखो हायर हाई बना रही है, हायर लो, हायर हाई, मार्केट ने दिया इंटरनल स्ट्रक्चर में भी मार्केट बेरिश हो चुकी है, मतलब एक्सटर्नल बेरिश, इंटरनल भी बेरिश, कंफर्मेशन एट टॉप। ठीक है,
अब मार्केट को अगर लो टू हाई फिबोनाची मार्क करोगे, इस लेवल पे भी एक ओटी लेवल पे आई। मार्केट में अगर देखोगे नीचे लिक्विडिटीज बहुत ज़्यादा पेंडिंग थी। इस लिक्विडिटीज ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया एंड मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। अब आप देखोगे मैंने ट्रेड कैसे प्लान किया। मैं गया सिंपल फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मैंने देखा प्राइस ने इस हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया था। अगर आप देखोगे ध्यान से तो प्राइस ने इस लेवल को स्वीप किया था। कुछ चार्ट में नहीं होगा बट ब्रोकर के चार्ट में स्वीप था। उसके बाद अगर मैं सिंपल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे गया एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मैंने देखा सिंपल मार्केट बना रहा है, ये है हायर हाई हायर लो, हायर हाई। मार्केट ने दिया एक स्ट्रक्चर ब्रेक, स्ट्रक्चर देने के बाद एक पुल बैक आया। फिर उसके बाद देखो 3 बाइंग की कैंडल और 3 बाइंग की कैंडल को एक सेलिंग की कैंडल ने इनगल्फ कर दिया। सिंपल मैंने अपनी एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी थी। एसएल था मेरा प्रीवियस हाई के ऊपर बिकॉज ये लोअर हाई है स्मॉल टाइम फ्रेम का। सिंपल यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट करी एंड टारगेट था मेरा वही लिक्विडिटीज जो मैंने आपको भी मार्क करके दिखाई। एंड मार्केट उनको पूरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ मार्केट ने टैप कर दिया। अब देखो कुछ लोग बोलते हैं भाई ये ट्रेड कैसे कैप्चर किया। अब देखो ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में मेरे ऐसा भी एक था, मेरे बैक टू बैक 12 स्टॉप लॉसेस भी गए हैं। तो अगर आप उस फेज में गिव अप कर दोगे तो आप ये फेज नहीं देख पाओगे, सिंपल बात है। एंड इस ट्रेड की भी एंट्री आप देख सकते हो, ये मेरी ट्रेड की एंट्री थी। एंड अगर आप देखोगे मैंने ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है कि हारना ठीक है बीच में छोड़ना ठीक नहीं। इसके पीछे का रीज़न है मैं अपने ट्रेड्स को टारगेट तक होल्ड नहीं कर पाता था एंड ये एक ओनली रीज़न मैंने लिखा है। बिकॉज मानो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो एक 100 मीटर की रेस है, आपने यहाँ से भागना स्टार्ट किया। 60 मीटर तक तो आप बहुत तेज भागे, आपने सबको पीछे छोड़ दिया, सब यहाँ पे तब यहाँ पे। पर आप 60 मीटर भागने के बाद बोलो नहीं यार अब छोड़ देता हूँ, मन नहीं कर रहा, बैठ जाता हूँ रेस्ट कर लेता हूँ। तो क्या फायदा, जो आप भागे हो उसका क्या फायदा, भागते ही मत, पीछे वाले आगे निकल जाएंगे। तो जो करा है उसका कोई फायदा नहीं ना। अब देखो सेम ट्रेड के साथ है। अब किसी सोच के साथ मैंने यहाँ पे सेल किया और मार्केट यहाँ तक आ गई और अब मैं सोचूं नहीं यार मन नहीं कर रहा, काट देता हूँ, मोमेंटम तो दिया पर काट देता हूँ, और बाद में मार्केट दे दिया टीपी, क्या फायदा उसका। अब देखो हार जाओ, हारना ठीक है, बीच में छोड़ देना ठीक नहीं है विदाउट एनी रीजन, ऐसा मैं समझता हूँ। सो ये एडवाइस मेरे को कहीं से मिली है, आप एडवाइस मुझसे लेके जाओ। सो होपफुली आप इस ट्रेड का भी लॉजिक समझ गए होगे। एंड अगले ट्रेड को भी मैंने कल रात के टाइम थोड़ा प्लान किया था सेम स्ट्रक्चर के बेसिस पे। 4 आवर देखोगे बेरिश है, मार्केट यहाँ पे लोअर लो पुल बैक लेवल पे आ चुकी थी, सेल का ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लान किया। 1 मिनट पे अगर मैं 1 आवर पे अगर मैं जाऊँ तो एक एफ का लेवल था। एंड सिंपल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया, मार्केट यहाँ पे मुझे दिख रही थी बेरिश, हायर है हायर लो हायर है, स्ट्रक्चर ब्रेक पुल बैक आया, मैंने सिंपल एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे शॉर्ट का ट्रेड प्लान किया। मार्केट ने थोड़ा सा मोमेंटम दिया बट मैंने इस ट्रेड को ब्रेक इवन क्लोज कर दिया। क्यों ब्रेक इवन क्लोज किया, बिकॉज सैटरडे स्टार्ट हो चुका था एंड मैं वीकेंड्स में ट्रेड को होल्ड नहीं करता हूँ। मैंने सिंपल अपना ट्रेलिंग एसएल अराउंड ब्रेक इवन लगा दिया एंड ट्रेलिंग एसएल में मैं निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। सो ये थी पूरे वीक्स के ट्रेड जितने भी मैंने लिए। आप देखोगे मेरे ट्रेड्स की क्वांटिटी कम रहती है बट देखो लास्ट वीक भी अराउंड मैंने 6 to 7 ट्रेड लिए थे, इस वीक भी 6 to 7 ट्रेड्स लिए। सो ये मैटर नहीं करता है आप कितने ट्रेड्स लेते हो वीक में, ये मैटर करता है आप कैसे ट्रेड्स लेते। मेक श्योर करना आप इस चीज़ को समझो। एंड होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन।